हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सेरिब्रल स्कॉलर्स। तो हमने पिछली बार हेरिडिटी का पोर्शन कवर अप किया था। इस बार जो हमारा पोर्शन रह गया था अब हम वो कवर अप करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। एक बार हम पीछे से भी गो थ्रू कर लेंगे कि हमने क्या क्या ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। मैंने आपको पिछली बार काफी सारी डेफिनेशंस बता दी थी जेनेटिक्स की। जीन्स हो गई, अलील हो गया, ट्रेट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, राइट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी सारी बता दी थी, राइट, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी भी बता दिया था गाइस मैंने आपको। हेरिडिटी क्या होता है? जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रेट आते हैं, राइट। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रेट आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। ओके, तो ये मैंने आपको सारी टर्म्स जो थी ये मैंने आपको ऑलरेडी सारी क्लियर कर दी हैं। अलील्स क्या होती है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पीछे जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। वो आपको चैनल में ही मिल जाएगी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंडल के टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, ठीक है। तो अगर मैं आपको मेंडल के बारे में थोड़ा सा बताऊं, मेंडल एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का था, ठीक है। उसका मैथ्स भी बहुत अच्छा था, उसकी साइंस भी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो समहाउ एक दिन वो अपने कॉटेज में बैठा हुआ था एंड उसने देखा कि उसके घर के बाहर कुछ पी प्लांट्स, कौन से पी प्लांट्स? गार्डन पी प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। तो गार्डन पी मैंने क्यों बोला? क्योंकि गार्डन पी के अलावा और भी काफी पी प्लांट्स की टाइप होती हैं, जैसे स्वीट पी। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है या बोटेनिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। हम इनको क्या बोलते हैं अगर मैं आपको बताऊं? हम इनको बोलते हैं पाइसम सटाइवम। गार्डन पी का बोटेनिकल नेम, राइट। गार्डन पी का बोटेनिकल नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। और भी पीस की बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं, स्वीट पी हो गया, और लोग और भी बहुत ज्यादा घरों में काफी टाइप्स के पीस के प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल उनके पास गया, पी के प्लांट्स कैसे ऑब्जर्व कर रहा था। तो उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ पी के प्लांट्स काफी ज्यादा टॉल है, ठीक है। कुछ पी के प्लांट्स, गार्डन पी के प्लांट्स काफी ज्यादा ड्वार्फ। ड्वार्फ को हम क्या बोल देंगे? शॉर्ट। काफी ज्यादा शॉर्ट है, ठीक है। तो उसने ये कंसेप्ट जो है वो हेरिडिटी के कंसेप्ट से मैच किया। अभी मैंने आपको हेरिडिटी की डेफिनेशन बताई, ठीक है। जो सपोज ये मदर है, ये फादर है। जो मदर से और फादर से जितने भी ट्रेट्स या कैरेक्टर्स आएंगे किसमें? ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। मतलब दोनों के कैरेक्टर्स मिला के ऑफस्प्रिंग में आएंगे। हम इसको मिडल कैरेक्टर बोल देते हैं, ठीक है। फॉर द टाइम हम इनको क्या बोल देते हैं? मिडल कैरेक्टर्स किसमें आएंगे? ऑफस्प्रिंग में आएंगे। मतलब मदर के भी आ जाएंगे और फादर के भी आ जाएंगे। बट इसमें क्या हुआ? उसने ये कंसेप्ट यूज किया, ठीक है, कि जो मदर से भी आ रहे हैं, फादर से भी आ रहे हैं, तो वो तो मिडिल कैरेक्टर हो गया, ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं। तो जब उसने यही कंसेप्ट पी में करने की कोशिश की तो उसने क्या देखा कि यहां पे तो मिडिल कैरेक्टर आया ही नहीं। उसने देखा यहां पे तो कोई मिडिल कैरेक्टर आया ही नहीं, नो। तो वो एकदम ही कंफ्यूज हो गया। फिर उसने यही पी प्लांट के ऊपर अपनी सारी रिसर्च करनी शुरू कर दी, ठीक है। कहानी समझ लगी? कहानी समझो, ओके। कैसे उसके मन में पी के बारे में ख्याल आया, ठीक है। एक बस वो बैठा था, उसने पी प्लांट को देखा। जब उसने उनकी क्रॉसिंग करने की कोशिश की तो क्या हुआ? जो उसने रिजल्ट सोचा था वो तो रिजल्ट आया ही नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे उसने फिर रिसर्च करनी शुरू कर दी। तो अब मेंडल ने यहाँ पे अगर मैं बताऊं, मेंडल ने यहाँ पे 2 टाइप्स के फॉर द टाइम फॉर क्लास 10th यहाँ पे 2 टाइप्स के क्रॉसेस जो हैं क्रिएट किए। सबसे पहला दैट इज मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, कौन सा था पहला? मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा उनको पता होगा कि कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है, बट मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ। ठीक है, अब जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो कैरेक्टर्स जो होते हैं, कैरेक्टर्स मतलब जैसे हाइट, ठीक है, फिर उसके बाद स्किन का कलर, आई का कलर, हेयर का कलर, ठीक है, ये सारे क्या हो गए? कैरेक्टर्स। अब ट्रेट्स क्या होती हैं कि कितनी वैरायटीज हो सकती हैं। ठीक है, अब जैसे हाइट का था, हाइट की हमें पता है कि 2 वैरायटीज बहुत इजी हैं, हर कोई बता देगा कि हाइट का 2 वेरिएशन मतलब हम कह देंगे कि ट्रेट्स हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो टॉल होगा, या तो ड्वार्फ होगा, या शॉर्ट होगा। स्किन का कलर, स्किन के कलर में बहुत सारी वेरिएशंस आ सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे कलर्स आ सकते हैं। ठीक है, जैसे स्किन का कलर क्या हो सकता है? मेलानिन भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं हेयर के कलर की बात करूं तो ये ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ग्रे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें चेंजेस हैं, है ना, बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पे? वेरिएशन है, चेंजेस हैं। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस समझ लगा इसमें? इट इज क्लियर टू यू? अब अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करूं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। गॉट इट? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। एक कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? हो सकता है वो हाइट हो सकता है वो स्किन का कलर हो, ठीक है, हो सकता है वो हेयर का कलर हो। ठीक है, राइट। तो उसमें जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक पाया जाए उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक बार हम पढ़ लेते हैं। ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ए जेनेटिक क्रॉस। हम जेनेटिक पढ़ रहे हैं इस टाइम, ठीक है, दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए सिंगल ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक। या तो ये सिंगल ट्रेट भी हो सकती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या होगा, ये एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक पे ही बेस्ड होगा बिटवीन 2 ऑर्गेनिजम्स, राइट? ओके, अब यहां पे इन्होंने ये बात लिखी है, ये टिपिकली क्या इन्वॉल्व करेंगे? कौन से पेरेंट्स इन्वॉल्व करेंगे? हेटेरोजाइगस, जो सेम नहीं होंगे, जो डिफरेंट होंगे। मतलब अगर एक टॉल होगा तो दूसरा क्या होगा? ड्वार्फ। ओके, राइट। अगर कलर ग्रीन होगा तो दूसरा क्या होगा? येलो। ठीक है, अगर सीड की शेप अगर राउंड होगी तो दूसरी क्या होगी? रिंकल्ड। इट इज क्लियर टू यू? मतलब दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इट इज क्लियर? हेटेरो मतलब अलग अलग। फाइन, इट इज क्लियर टू यू? अब यहां पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हमेशा याद रखना है 3 जनरेशंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहली है पेरेंटल जनरेशन, सेकेंड वन इज F1 एंड थर्ड वन इज F2 जनरेशन। अब जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस आया तो मेंडल ने इसे कैसे परफॉर्म किया, अब हम वो देखने जा रहे हैं। डिड यू गेट इट? ओके, तो अभी जब हम करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ लग जाएगा, लाइक दिस। अब सबसे पहले जो मैंने आपको बोला था, मेंडल ने देखा कुछ टॉल हैं और कुछ ड्वार्फ हैं, जब उनका उसने क्रॉस किया
तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे मिडिल रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा, ठीक है, या तो टॉल आ रहा है या तो ड्वार्फ आ रहा है, राइट। तो उसने इसको कैसे परफॉर्म किया अभी हम वो देखेंगे। ओके, अब देखो, अब उसने एक लिया, हमारे पास यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक है गाइस, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, ओनली हाइट का, ठीक है, ओनली किसका है, हाइट का। ओके, तो यहाँ पे उसने क्या किया कि एक हमारे पास टॉल प्लांट है और दूसरा हमारे पास ड्वार्फ, ठीक है, ड्वार्फ मींस छोटा, मतलब यहाँ पे कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है, अभी हमने पीछे थ्योरी पढ़ी थी एक। ओके, तो यहाँ पे उसने टॉल को क्या लिखा, टी टी, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये टी और टी, ठीक है, जो टॉल है वो एक्चुअल में, मतलब हम कह देंगे कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें कोई म्यूटेशन अकर नहीं हुई है। अब मैं आपको अगर समझाऊं, सपोज हमारे पास ओके, सपोज हमारे पास एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर एक जो है हाइट वाला कैरेक्टरिस्टिक अगर वो यहां है, ठीक है, जीन की लोकेशन जो है हाइट की वो यहां है, ओके, और सेकंड वाले में भी जीन की लोकेशन यहां है, ओके, देयर इज नो म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब कोई चेंजेस अकर नहीं हुए हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पीएनटी। अब अगर मैं स्मॉल टी की बात करूं, मतलब ये रिसेसिव कैरेक्टर है, इसमें भी म्यूटेशन आई होगी, इसमें भी म्यूटेशन आई होगी, तो हमारे पास कौन सा प्लांट बनेगा, टी और टी, मतलब ड्वार्फ। ओके, अब यहाँ पे आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि हमारे पास एक थर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी आता है, टॉल भी आता है और ड्वार्फ भी आता है, राइट, ठीक है। तो ये कैसे होता है, ये क्रोमोसोम है, यहां पे जीन पड़ी है हमारे पास हाइट की, ठीक है, और इसमें देयर इज अकरेंस ऑफ नो म्यूटेशन, सब सही चल रहा है, सब मस्त चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे समहाउ म्यूटेशन अकर हो जाती है, ठीक है, म्यूटेशन अकर हो जाती है, तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट आएगा, दिस वन, कौन सा रिजल्ट आएगा, दिस वन, राइट, ठीक है, डिड यू गेट इट। ओके, तो अभी हम वापस यहाँ पे आते हैं, तो इन्होंने यहां से पेरेंट्स जो थे हमारे पास कौन से थे, टी एंड यहाँ पे ड्वार्फ स्मॉल टी, यहां से इन्होंने गैमीट फॉर्मेशन बनाने के लिए एक यहां से पेरेंट उठाया, एक यहां से पेरेंट उठाया, तो इनके पास क्या आया, टी एंड स्मॉल टी, फाइन, ठीक है। जब इन दोनों की उन्होंने क्रॉसिंग की, मीन्स T इंटू टी, तो हमारे पास क्या आया, दिस, और ये गेमीट्स की जब इन्होंने क्रॉसिंग की तो हमारे पास F1 जनरेशन क्या आई, F1 जनरेशन हमारे पास आई दिस, ओके, दैट इज, अब ये वाला जो कैरेक्टर है टॉल वाला, इट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड ड्वार्फ वाला हमारे पास कौन सा है, रिसेसिव कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा कौन सा कैरेक्टर हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग होता है, डोमिनेंट वन, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, दोनों अलग अलग है ना, तो हम इनको क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस टॉल, हमेशा याद रखना जो स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा उसका प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हेटेरोजाइगस टॉल। इट इज क्लियर टू यू। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, F1 प्रोजेनी यहां पे इस हेटेरोजाइगस टॉल। अब यही हेटेरोजाइगस टॉल की हम क्या कर देंगे, आगे जाके सेल्फिंग कर देंगे, ओके, मींस जो हमारे पास रिजल्ट आया था F1 जनरेशन में, उसकी हम दोबारा से क्या कर देंगे, सेल्फिंग कर देंगे। तो इन दोनों का जब हम क्रॉस बनाएंगे, दैट इज पनेट स्क्वायर जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो हम इसको चेकर बोर्ड भी बोलते हैं, पनेट स्क्वायर भी बोलते हैं। सबसे पहले आप क्या यहाँ पे बना लोगे, गेमीट्स बना लोगे, इसका टी एंड स्मॉल टी सेम टू दैट
टी एंड स्मॉल टी, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। देन यू कैन बिल्ड ए पनेट स्क्वायर फॉर दिस, राइट। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली जब आप पनेट स्क्वायर बनाओगे तो आपको यहाँ पे पता लगेगा दैट इज टी इंटू टी, दैट इज होमोजाइगस टॉल, ठीक है, दोनों सेम है तो क्या होएगा, होमोजाइगस टॉल। व्हेन यू क्रॉस विथ टी एंड स्मॉल टी, तब क्या आएगा, हेटेरोजाइगस टॉल। सिमिलरली इन द सेम वे, जब आप स्मॉल टी एंड बिग टी को, ठीक है, ये एलील्स हैं जो अगर आप इनकी क्रॉसिंग करोगे देन आपके पास फिर हेटेरोजाइगस टॉल आएगा, ठीक है। फिर स्मॉल टी एंड स्मॉल टी का जब आप क्रॉस करोगे देन होमोजाइगस ड्वार्फ आएगा। मतलब ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक आया है, अदरवाइज हमारे पास सारे क्या हैं, टॉल हैं, ठीक है। टॉल कौन से हैं, 2 हेटेरोजाइगस एंड 1 होमोजाइगस है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, जीनोटाइप में आप देख रहे हो, अगर मैं जीनोटाइप की बात करूं, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या है, टॉल है। अगर मैं फिनोटाइप की बात करूं, ठीक है, फिनोटाइप में सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक टॉल हैं, और जीनोटाइप में हमारे पास हेटेरोजाइगस का कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, ठीक है, राइट। तो अगर हमने अब इनकी रेशो निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, अगर सबसे पहले अगर मैं जीनोटाइप रेशो की बात करूं, जीनोटाइप तो क्या होगा, फिनोटाइप क्या होता है, जो हमें एक्चुअल में दिख रहा होता है कि हाँ ये है ये है। देखो अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टॉल की बात करूं इस टाइम, ठीक है, मैं ये नहीं देख रही कि उसके मिड में क्या आया, हेटेरोजाइगस है होमोजाइगस, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टॉल की बात करूं, टॉल कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 3 है, ठीक है, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल एंड हेटेरोजाइगस टॉल 3 कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। तो हमने फिनोटाइप की रेशो में मैं यहाँ पे क्या मेंशन करूंगी कि देयर इज 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ tall plant and there is only 1 characteristic of dwarf plant, right। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, मेरे पास यहाँ पे आया 3:1, ठीक है, जो एक्चुअल में, जो हमें एक्चुअल में दिखता होता है उसकी आपने जस्ट रेशो निकालनी होती है। जीनोटाइप है कि हर एक चीज को पर्टिकुलरली देखना कि अगर होमोजाइगस है तो ये टॉल, होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है तो ये कितना है, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ, हेटेरोजाइगस ड्वार्फ। हमें ये क्या मतलब पर्टिकुलरली एक एक चीज का हमें देखना होता है, ठीक है, एक एक पेरेंट को ऑब्जर्व करना होता है। तो हमें यहां से होमोजाइगस कैरेक्टर भी टॉल का एक है, होमोजाइगस टॉल भी एक है, होमोजाइगस ड्वार्फ भी एक है, ओके। तो इनकी रेशो क्या हुई, 1 ड्वार्फ एंड 1 टॉल। बट यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस है उनके कितने यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1:2:1 कैलकुलेट कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। तो मेंडल ने ऐसे इनकी क्रॉसिंग की विद द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर एंड विद द हेल्प ऑफ हेरिडिटी कंसेप्ट, ठीक है। तो ये आपको टॉल और ड्वार्फ प्लांट समझ लगा, हम एक पनेट स्क्वायर कैसे ड्रॉ करते हैं और उनकी रेशो कैसे निकालते हैं, ठीक है, राइट। अब उससे आगे अगर हम चलें तो ये है राउंड सीडेड प्लांट एंड रिंकल सीडेड प्लांट। अब यहां पे हमारे पास कैरेक्टर कौन सा आएगा, सीड का, ठीक है, और सीड की एक्चुअल शेप का, सीड शेप का, ठीक है, कि सीड की जो शेप है वो राउंड है या हमारे पास रिंकल्ड है, ठीक है। राउंड जो प्रॉपरली ऐसे राउंड है पी के अंदर से, ठीक है। अगर मैं आपको जस्ट बताऊं कि अगर सपोज हमारे पास ये मटर है, ठीक है, मटर के अंदर से राउंड पीस निकलते, आप चाहोगे कि मटर के अंदर से ऐसा रिंकल्ड सा, कंस्ट्रिक्टेड सा एक सीड निकले, नो ना, नो, है ना, राइट। और राउंड एंड रिंकल्ड सीडेड प्लांट में तो उन्होंने ये क्या क्रॉस बिल्डअप किया है, ठीक है। अब यहां पे भी इन द सिमिलर वे आपको यहां पे सबसे पहले गैमीट्स बनाने हैं,
देन यू हैव टू कैलकुलेट F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के बाद क्या फॉर्म होंगे, गैमीट्स, यानी कि हम क्या कर देंगे, सेल्फिंग, राइट। उसके बाद यहां पे आप एक प्रॉपर पनेट स्क्वायर उनका ड्रॉ करोगे, ठीक है। दिस इज फॉर यू, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, राइट, एंड यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। टेक इट, मैं इरेज कर दूं ये सारा, देन यू कैन टेक। जैसा बताया है वैसा करना, इट इज मच इजियर। ओके फाइन। तो आपने जब आप ये पूरा कर लोगे, पनेट स्क्वायर, गैमीट फॉर्मेशन, सेल्फिंग, ईच एंड एवरीथिंग, F2 जनरेशन कैलकुलेट, ठीक है, देन आपको यहाँ पे सिमिलर वे में जीनोटाइप की रेशो और फिनोटाइप की रेशो भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, जैसा हमने पीछे किया। इट इज सिमिलर टू दैट, बट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए था। ओके राइट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल ने यहाँ पे 3 लॉज बनाए थे, ठीक है, जिनमें से 2 लॉज जो हैं वो किससे कनेक्टेड है, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या करता है, ये कहता क्या है एक्चुअली, जो ट्रेट या कैरेक्टर, इसमें हम ट्रेट की अगर बात करें, जो ट्रेट ज्यादा स्ट्रांग होगा वो दूसरे कैरेक्टर को क्या कर लेगा, कवर अप कर लेगा, ठीक है, उसकी कमी इतनी महसूस नहीं होने देगा। जैसा हमने अभी पीछे किया, एक हमने पीछे किया था अभी इसका, ठीक है। अब यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर हमारे पास कौन सा था, डोमिनेंट कैरेक्टर हमारे पास टॉल था, राइट। और ये वाला ट्रेट हमारे पास कौन सा था, ड्वार्फ, है ना। ये ट्रेट हमारे पास कौन सा था, टॉल, ये ड्वार्फ। अब यहाँ पे जो टॉल कैरेक्टर था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एज कंपेयर टू ड्वार्फ, ठीक है। तो उसने क्या किया, टॉल ने ड्वार्फ को एकदम क्या कर लिया, कवर अप कर लिया, कि तुम्हें आगे आने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, ऐसा, तुम्हें आगे आने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए मैं खड़ा हूं। तो उसने यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या निकला था, हमने इसको क्या बोला था, हेटेरोजाइगस टॉल, क्योंकि यहाँ पे टॉल इज डोमिनेंट कैरेक्टर। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी यही कहता है, डोमिनेंट कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू रिसेसिव कैरेक्टर, वो एक्सक्लूसिवली क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है, ठीक है। तो एक बार अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ें तो आपको यहाँ पे समझ लग जाएगा। वन ट्रेट विल हाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर, मतलब अगर एक ट्रेट प्रेजेंट है, डोमिनेंट कैरेक्टर अगर प्रेजेंट है, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर को क्या कर लेगा, हाइड कर लेगा, ओके। एंड द डोमिनेंट अलील विल एक्सप्रेस्ड एक्सक्लूसिवली, जो डोमिनेंट अलील होगा, मतलब अलील हमने किसको बोला था, टी, ठीक है, टॉल को, टॉल अलील क्या कर लेगा, ड्वार्फ अलील को हाइड कर लेगा, राइट, ठीक है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, ये इसकी एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, जैसा हमने पीछे किया था, ठीक है। हमने जब इसकी सेल्फिंग की थी हेटेरोजाइगस टॉल की, देन तो हमारे पास होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ, हेटेरोजाइगस टॉल एंड हेटेरोजाइगस टॉल, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब अगर मैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करूं, सेग्रीगेशन से पहले इसका मतलब क्या है सेग्रीगेशन का, कि सेपरेट हो जाना, बट क्या, ये अभी हम पढ़ेंगे। इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि जब 2 एलील्स सेपरेट होंगे गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, अब यहाँ पे 2 एलील्स की बात, जैसे अगर हमारे पास है दिस वन दैट इज हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है। अब ये सेपरेट होंगे, ये जो प्रॉपर गैमीट बना है हमारे पास, ये सेपरेट होगा, बट ड्यूरिंग मियोसिस, ऑलवेज रिमेंबर, मियोसिस के दौरान ये क्या सेपरेट हो जाएंगे, मतलब टॉल एंड इनटू द ड्वार्फ,
राइट, ठीक है। तो जब अलील्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, तो हम उसे क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बट ड्यूरिंग मेयोसिस ये सेपरेट होंगे। जब ये सेपरेट होंगे तो F2 जनरेशन आगे जाके क्या होती है, जनरेट होती है। देखो हर एक चीज किसी ना किसी चीज से लिंक्ड है। अगर मैं आपको पिछली चीज ना समझाती, पहली लॉ समझा देती, तो आपको नहीं समझ लगने थे। ओके, तो हेटेरोजाइगोस को जब हमने सेपरेट किया, ठीक है, फाइन, जब इनके अलील्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए, तो हमारे पास फिर वही प्रोजेनी आई जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की थी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की थी, सेम यहाँ पे आई, गॉट इट, ठीक है। अब ये सारा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे डन है, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, दैट इज मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या है, मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको ये बताया था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक हो, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक हमने हाइट का लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो इसमें कितने कैरेक्टर होंगे, 2 कैरेक्टर होंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने कैरेक्टर होंगे, दैट इज 2 कैरेक्टर। यहाँ पे एग्जाम्पल दी है राउंड येलो की एंड रिंकल ग्रीन की, ठीक है, ओके, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने टी दिया, आप इसकी जगह पे वाई कर सकते हो, बिग वाई एंड स्मॉल वाई। अगर मैं आपको क्लियरली लिख के बताऊं, आर आर वाई वाई इंटू, ठीक है, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। मतलब राउंड हमने सीड की शेप, ठीक है, एंड येलो एंड ग्रीन इट इज ए कलर ऑफ सीड शेप, मीन हमने यहाँ पे सीड की शेप प्लस सीड कलर, दे आर एक्चुअली द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे पास क्या है, 2 कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आगे जाके इनके ट्रेड्स क्या हैं, दैट इज राउंड एंड रिंकल्ड, एंड सीड का कलर क्या आ जाएगा, सीड का कलर येलो एंड ग्रीन। इट इज क्लियर, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल जैसे हमने पीछे किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सारा पनेट स्क्वायर, F1 जनरेशन गैमीट, सेल्फ रिंग, जो हमने किया था सिमिलर वे में हमने यहाँ पे भी करना है, ठीक है। अब आप इसमें यहाँ पे इसको कैसे प्रॉपरली करोगे ये मैं आपको बताती हूँ, ओके। यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले, ये हमारे पास पेरेंट है, ठीक है। तो अभी हमने इनके क्या फॉर्म करने हैं, गैमीट्स, राइट। यहां से हम इनके क्या फॉर्म करेंगे, गैमीट्स। तो इनके गैमीट्स क्या निकल के आएंगे, कॉमन क्या आ रहा है, एक R कॉमन आ रहा है और दूसरे में Y। इन सिमिलर वे इसका भी स्मॉल r एंड स्मॉल y यही कॉमन आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे, दैट इज ry इंटू स्मॉल ry, तो हमारे पास F1 प्रोजेनी क्या आएगी, दैट इज r स्मॉल r स्मॉल r y स्मॉल y, ठीक है। अब आप बताओगे कि किसका डोमिनेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं अभी आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना था, इधर हमारे पास यहाँ पे F1 जनरेशन हमारे पास बनी थी हेटेरोजाइगस, सॉरी दैट इज राउंड येलो। हमारे पास F1 प्रोजेनी क्या बनी थी, राउंड येलो। तो आगे जाके जब इसके गैमीट्स फॉर्म हुए तो डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा क्या आएगा, पहले आएगा, राइट। तो इसका क्या बनेगा, दैट इज राउंड येलो, सिंपल है। इसका भी हमारे पास क्या आएगा, राउंड एंड ग्रीन, इट इज स्मॉल y। ये स्मॉल y है तो इसका क्या आएगा, ग्रीन, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका क्या आएगा, रिंकल्ड येलो। अगर मैं इसकी बात करूं तो रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है।
इट इज क्लियर टू यू? ये आपको कॉन्सेप्ट समझ लगा? अब आप इन्हीं का एक पनेट स्क्वायर यहाँ पे F2 जनरेशन के लिए क्या कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, जब आप इनकी क्रॉसिंग करोगे, ठीक है, राउंड येलो टू राउंड येलो, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज राउंड येलो। जितने भी राउंड येलो हैं यहाँ पे मैंने उनको येलो कलर से हाईलाइट किया है। यहाँ पे अब आपके पास 4 प्रोजेनिस आएंगी। ठीक है, फर्स्ट वन इज राउंड येलो, सेकेंड वन इज रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो को स्मॉल आर बिग वाई एंड बिग वाई। ठीक है, स्मॉल आर एंड बिग वाई। हमने इनको क्या बोला था, रिंकल्ड येलो, देयर इज 4 प्रोजेनिस। मैंने आपको ये पहले ही बताया। इनके बेसिस पे हम इनकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो निकाल लेंगे। रिंकल्ड येलो हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 3, राइट। फिर उसके बाद हमारा राउंड ग्रीन बचा, ये वाला, ये हमारे पास कितने आए, ये भी हमारे पास 3 आए। ठीक है, जब आप इनकी सेल्फिंग करोगे, क्रॉसिंग करोगे, तो आपको अपने आप ही समझ लगता जाएगा। रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास ओनली 1 आया। अगर मैं अब फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे रेशियो क्या आएगी, 9 राउंड येलो, राउंड ग्रीन की 3, रिंकल्ड येलो की 3 एंड रिंकल्ड ग्रीन की 1। तो हमारे पास इनकी फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रही है, 9:3:3:1, राइट। आप इनका क्रॉस बहुत ध्यान से करना, ओके। जल्दी जल्दी में कई बार हम क्रॉस में गड़बड़ी कर देते हैं, पर आपने नहीं करनी है, बहुत आराम से क्रॉस आपने ड्रॉ करना है। अब इसकी जो जीनोटिपिक रेशियो है वो हमारे पास है 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। ये मतलब दिखने में काफी इतनी लंबी लग रही है, याद कैसे करेंगे? ओके, देखिए आप ये मेथड अपना सकते हैं। अब देखो हमारे पास सीड की हम 3 तरह के इनके आगे फॉर्म कर सकते थे, राउंड, ओके, एंड देन रिंकल्ड, और ये हमारे पास हेटेरोजाइगस राउंड। ठीक है, राइट। ये हमारे पास क्या बने, राउंड सीड बना, ये हमारे पास हेटेरोजाइगस सीड बना, ठीक है, और हेटेरोजाइगस राउंड सीड, और ये हमारे पास रिंकल्ड। इट इज क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास सीड का जो कलर था वो क्या था हमारे पास, येलो, ओके, हेटेरोजाइगस येलो एंड देन ग्रीन। ठीक है, अब ऐसे ही आपने सिमिलर वे में सारा लिख लेना है। देन आपने इनके आगे 1:2:1 हमारी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइप की रेशियो आई थी उस बेसिस पे आपने इनको मेंशन कर लेना 1:2:1। अब सिमिलरली इनके आगे भी आपने मेंशन कर लेना 1:2:1। ठीक है, अब आप जब इन्हें क्रॉस करोगे दैट इज R into Y। हमारे पास क्या आएगा, R and Y। ठीक है, तो 1:1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली जब आप सारा इनको क्रॉस करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, क्या रिजल्ट्स आएंगे, these one। सो 1:2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, 1:1 then 2, 1:1 then 1, ओके, 2:1 2, 2:2 4, 2:1 2, 1:1 1, 1:2 2, 1:1 and 1। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, जीनोटिपिक रेशियो। ये मेथड आप अपना सकते हो फॉर कैलकुलेटिंग द जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, हमेशा याद रखना कि डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो क्या होगी, 9:3:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो होगी 3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी मोनोहाइब्रिड में, 1:2:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इन डायहाइब्रिड क्रॉस 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ओके, गॉट इट? तो अभी हम इसमें डायहाइब्रिड में हमारे पास लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का 3rd लॉ आता है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब इस लॉ में जब गैमेट्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे, कब, यहाँ पे अलील्स का सेपरेशन होगा ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन।
और गैमीट फॉर्मेशन कब होती है? व्हेन देयर इज मेयोसिस। ठीक है, तो अभी हमने एक पीछे एग्जांपल की थी आर आर एंड वाई वाई वाली, मींस राउंड येलो की। अभी हमने पीछे एग्जांपल की थी और हमने इनके आगे जाके सारे गैमीट्स बनाए थे, आर वाई, सॉरी स्मॉल वाई, अभी हमने पीछे बनाए थे। ठीक है, व्हेन दे आर गेटिंग सेपरेटेड ड्यूरिंग मायोसिस, जब इनके गैमीट फॉर्मेशन होगी ड्यूरिंग मायोसिस, तब हम इस लॉ को क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन डिफरेंट पेयर ऑफ अलील्स सेग्रीगेट, सारे क्या हो जाएंगे? अलील्स क्या हो जाएंगे? पेयर्स क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट हो जाएंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंटली, अपने आप ही। ओके फाइन, तो हमारे पास यहाँ पे गैमीट्स क्या बनेंगे? ये। ठीक है, जब ये अपने आप ही ये अलील क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, जब उसमें मेयोसिस अकर होगी तब। रिमेंबर दिस, व्हेन देयर इज मेयोसिस। ठीक है, राइट। तो हम इस लॉ को क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी डिस्कस कर लिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो जितने भी बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ओके, जिसने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है हेरिडिटी पे, वो जाके देख सकता है, उससे भी आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।